बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कहते हैं ना, लोहे लोहे को काटता है और महारत महारत को मारती है। कोई एक आदमी माहिर है, उससे दूसरा माहिर आदमी मिल जाए तो वो अपनी महारत को है, सोचता है कि मेरे से माहिर आदमी ये मिल गया, ये काबिल है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी जो है थोड़े बहुत कराटे जानता है और पहुंच जाए मिलने के लिए ब्रूस ली के पास। जरा गौर फरमाइएगा, ब्रूस ली जानता है ये कुछ नहीं जानता, और ब्रूस ली को समझाए वही कराटे ऐसे आते हैं ऐसे आते हैं। ब्रूस ली क्या समझेगा, खामोश होके बैठ जाएगा कि क्या बोलने दो इसको, इससे बहस करनी बेकार है। जब दूसरी मरतबा ब्रूस ली से मिलने जाएगा ना, तो ब्रूस ली पूछेगा कौन नौकर थे, कौन आया, कि वो साहब आए। ब्रूस ली फिर कह देगा कि भाई उनसे कह दो, वो आराम कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। उधर पेश कर देगा, उसके लिए उधर वहाँ जायज़ है, क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ आदमी से ब्रूस ली नहीं चाहेगा मिलना। एक औलिया अल्लाह से उनके मुरीद ने कहा कि आप दुनियादार आदमी से क्यों नहीं मिलते? कहने लगे मैं इसलिए नहीं मिलता, ये मुझसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, पहली बात है। और इनसे मैं क्या फ़ायदा उठाऊंगा, तो ये ज़मीन में धंसे हुए हैं, तो मैं क्यों मिलूंगा इनसे? जब ये मुझसे फ़ायदा ही नहीं उठा रहे तो मैं क्यों मिलूंगा इनसे? ये तो ज़मीन में धंसे हुए हैं। तब मुरीद की समझ में आया ये क्यों नहीं मिलते। समझ में आई बात? एक आदमी के पास दीन कमज़ोर है और दूसरे को बता रहा है कि भाई दीन इस तरह लेके चलो, तो आदमी क्या सोचेगा? फिर उधर पेश कर देगा, उनसे करेगा नहीं करेगा कि इनका दीन तो खुद नाकिस है और मुझे वो समझा रहा है कि इस तरह काम करो। अब वो हर आदमी की अकल अपने दलाइल पर मौकूफ़ है, जैसी अकल है उसकी दलाइल भी उसी पर मौकूफ़ हैं। वो दलाइल पेश कर देगा फ़ौरन। क्या हुजूर ने किया है काम? तो हुजूर ने किया है, किस वक्त किया है? हुँ? किस वक्त किया है? हाँ? कब क्या नोयत थी, कितने मुसलमान थे, कुरान पाक पूरा उतर चुका था, उसके अहकामात उतर चुके थे, उसको मिला लेगा इस कुर्ब क़यामत से कि हुजूर ने किया है। समझ में आई? तो हर आदमी जो है ना, ज़रूरी नहीं पढ़ा लिखा आदमी काबिल हो। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन ज़हानत एक अलग चीज़ होती है। समझ में आई? क्या उसमें जाहिल आदमी क्यों ना हो, ज़हीन 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 होता है। समझ में आई बात? बहुत से नौकर ऐसे होते हैं कि मालिक का कारोबार मालिक से ज़्यादा चला के दिखा देंगे, लेकिन मालिक खुद अकल से मादूम है और नौकर पे भरोसा नहीं करता। ठीक है? किसी आदमी को, किसी मालिक को एक नौकर मिल जाए ईमानदार और उसकी कदर ना करे, तो मालिक का चलता हुआ काम भी ठप होना हो जाए, कुछ पता नहीं, क्योंकि इसने आदमी की कदर ही नहीं करी। तो ऐसे ही जो जिसके पास इल्म है, कम इल्म वाला आ जाए तो इल्म वाला बात ही नहीं करेगा उससे कि कम अकल आदमी है, मुझे और मतलब मेरे इल्म को भी जो है ज़ाया कर देगा। कहने का मतलब ये है कि हर आदमी एक दूसरे पे दलील पेश कर रहा है कि मेरी दलील सही। समझ में आई? और अकल खुद है नहीं उसके पास। हर आलिम की बात सुनना भी जायज़ नहीं है। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, हर आलिम की बात सुनना भी जायज़ नहीं है जब तक ये पता ना चल जाए इसकी निस्बत कहाँ से है, इसका मुताला कौन सी किताबों का है। ये मार्फत इसे कामिल हासिल हुई नहीं हुई। मार्फत किताबों से हासिल नहीं होती। समझे आप? वजीफ़ों से मार्फत हासिल नहीं होती। मार्फत हासिल होती है शरीयत पे अमल करने से और तकालीफ जो आती हैं उस पर बर्दाश्त करने से, जब मार्फत हासिल होती है। अल्लाह ताला इस बात पर जो है हमें अमल पैरा होने की तौफीक आज़ानी से नवाजे। तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को और गैरों को भी, इस नालायक को भी। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दवाना।